बड़ी खबर ये आ रही है जम्मू कश्मीर की रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। एनआईए की जम्मू यूनिट की टीम वहां पर भेजी गई है। इन आतंकियों की तलाश चल रही है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी वहां पर रवाना हो चुकी है, क्योंकि जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि कैसे शाम 6:15 बजे आतंकी आते हैं, बस पर फायर करते हैं, उसके बाद बस खाई में जा गिरती है, जिसमें अब तक जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की इसमें मौत हुई है। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का एक फौजी भी इसमें शामिल है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने ठीक शपथ वाले दिन इस कायराना हरकत को कैसे अंजाम दिया। रियासी आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिस जगह पर बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, वहां पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इस कायराना हमले में शामिल आतंकवादी राजौरी, रियासी और पुंछ के ऊपरी इलाके में छिपे हुए हैं। इन तीनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं एसएसपी का बयान, क्या कहा उन्होंने। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। के सिन्हा सर, कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है, जमहूरियत वहां पर मजबूत हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान बौखलाया गया? देखिए प्रत्यूष, आप जो कह रहे हैं ये बम्पर वोटिंग, उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। जो रेफरेंडम की बात करते हैं, एक रेफरेंडम है। जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, जो हमारे से अलग होके पीओके में आवाज क्या आ रही है। आप देखिए ना, वो तो कहते हैं कि भारत के साथ मिलना है, गिलगिट बाल्टिस्तान से बोलते हैं लोग मिलना है। ये अब बढ़ते बढ़ते ये पूरे पाकिस्तान के अंदर में, ये सिंध बलूचिस्तान वहां तक चला गया है। ये बौखलाहट वो दिखाती है कि देखिए, जब अभी इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को फोन में बधाई दी थी क्या, मगर वहां का फोन नहीं आया। इनकी जलन ये है आज के दिन में, प्रधानमंत्री के जब बनने में, प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनने में, और एक रिकॉर्ड बना है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, उसमें डेमोक्रेसी के अंदर में उनका फोन नहीं आया। और देखिए वो ये क्या है। मगर प्रत्यूष, मैं आपको ये याद देना चाहता हूं और एक आश्वासन देना चाहता हूं देशवासियों को। और मैं आज अमेरिका की धरती, जहां की डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है, उस धरती से बोल रहा हूं। ये इनके दिन नंबरिंग है, इनकी बौखलाहट ये नहीं है। बौखलाहट ये है कि ये एक इंसिडेंट हो सकता है निहत्थे लोगों के ऊपर में, उन जगह से टारगेट किलिंग है ये। आप ये बताइए, एक बस जा रही है और फायर करते हैं 25-30, तो अभी हमें रिट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उतनी स्ट्रांगली। के सिन्हा सर, इरशाद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएलएन के नेता। इरशाद खान जी, मतलब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, यहां शपथ ग्रहण चल रहा है और आप वहां से पाकिस्तानी आर्मी का फौजी आतंकियों के साथ आता है और बस में मासूम निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, ये असरात हैं मोदी जी की हुकूमत आने के। जिस चीज़ से आपका हिंदुस्तान पूरा डर रहा था, पूरे हिंदुस्तानियों ने उनके खिलाफ नफरत का वोट दिया, ये उसका सबूत है कि मोदी जी ने अभी पैर रखा नहीं। वो कहते हैं जिथे पैर उठे वैर। मोदी जी का पैर आएगा जहां इरशाद जी, ये फवाद चौधरी, आपके यहाँ के फवाद चौधरी रोजाना बयान दे रहे थे कि मोदी ना आए, मोदी ना आए, मोदी ना आए। अब जब उनकी सरकार बन गई तो कह रहे हैं हम बातचीत चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं। आपके यहाँ पर कब कौन कैसे पलटी मारता है दुनिया जानती है। मैंने रिश्ते की बात ही नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ जिथे पैर उठे वैर। वैर का मतलब ये होता है तबाही। मोदी जी का पैर आ गया, अब खित्ते की खैर नहीं। आप खैर मनाइए अपने हिंदुस्तान की। मैं तो बार बार पिछले 3 माह से चीख कर कह रहा था। अब जो ये वोट डला है, कहते थे अब के बार 400 पार, तो आप देखिए कि उनको 200, 250, 300 वोट मिले। अच्छा इरशाद जी, क्यों उनकी सीट्स मिली, अच्छा, मिली कि उनके इरशाद जी, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा है अभी पाकिस्तान पर?
आप कर्जे को छोड़िए, आज बात नहीं बताइए ना कितना कर्जा आपके ऊपर, कितना कर्जा है, कहां आप घुटने टेकते हैं ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ छोड़ दीजिए मुझे, मैं बड़ा मकरूज हूं। क्यों छोड़ दूं? छोड़िए, आप बात कीजिए अपनी तबाही की, खित्ते की तबाही की, उस वजीर आजम की जिसको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बेईमानी के साथ, धांधली के साथ, धोस के साथ लोगों को पकड़ केजरीवाल को जेल में डाल सबको जेल में रानी साहब हो, चट्टा साहब हो, इरशाद जी हो, मतलब तीनों एक सुर से कह रहे हैं कि यहां पर आतंकी हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेवजह पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। कह रहा हूं वजह ये है सिवाज सर कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे इरशाद जी सुन तो लीजिए। साहब सुन ले, देखो ये सच्चाई है, ये बौखलाहट है पाकिस्तान में कि तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसकी गवर्नमेंट आई है, एक डेमोक्रेटिक, आप सुन ले, अभी ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको हमारे लोगों ने सिलेक्ट किया है, 240 के करीब सीटें ली हैं, और जो पूरा ऑपोजिशन है उसकी अभी भी इंडिया अलायंस की 233 है। ये सच्चाई है, भारत के अंदर एक डेमोक्रेसी की जीत है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को सहन नहीं होता, क्योंकि वहां तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां तो वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। असली जो पावर है वह इस्लामाबाद नहीं, वह रावलपिंडी से होती है। और ये जो आप हमारे पास के जो कार्रवाई हमारे की है, ये अब पाकिस्तान ने इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब जल्दी मिलेगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। मैं इरशाद साहब को बताना चाहता हूँ, आपकी जो डेमोक्रेसी है वो तबाही होगी, डिक्टेटरशिप किसने बनाया? पाकिस्तान की आर्मी ने। बार बार आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है इरशाद जी, तबाही होगी, तबाही होगी, तबाही होगी। अरे अपने पहले कंगाल मुल्क को तो बचा लीजिए, अपने कंगाल मुल्क को बता लीजिए, तबाह होते पाकिस्तान को बचा लीजिए, दूसरों को आईना बाद में दिखाइएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी शांति से अमन के साथ रहे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको मदद भी देंगे, लेकिन आप पहले सुधर तो जाएं। तरक्की से सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे, ये सुधरेंगे कैसे? इनके पास तो आतंकवाद के अलावा कुछ और तो है नहीं देने को। तो जो आतंकवादी हैं आज इंटरनेशनल 80 जो है उनकी रूट पाकिस्तान में, तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान तो एक आतंकवाद का गढ़ है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान को चलाती है। पहले उन्होंने पीटीआई को किया, इमरान खान जहां की हुकूमत वहां की सेना चलाती हो, वो हमें लोकतंत्र पर ज्ञान दे रहा है। इरशाद जी, मतलब इसे क्या कहेंगे? मतलब जहां की हुकूमत वहां की सेना चलाती हो, ISI चलाती हो, वो हमें जमहूरियत का ज्ञान दे रहे हैं।